गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डायमेंशन क्लासेस। अभी हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। अगर अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए और पार्ट 1 देखिए। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच, ताकि ज्ञान बांटने का ये जो दौर है ये बना रहे। और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन पे लिखें। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, फिगर शोज xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम t सच दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to t इज 0। तो वो टाइम निकालना है। इसमें इस ग्राफ दिया गया ये एवरेज, देखिए एक इसमें सिंपल सा दिया है, एवरेज वेलोसिटी कितना होना चाहिए 0। वो टाइम t निकालना है कि 0 से उस टाइम तक पहुंचने में। तो मान लीजिए कोई भी टाइम है, ठीक है, जहाँ एवरेज वेलोसिटी 0 हो। तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगा? वेलोसिटी 0 कब होगा? जब उसका एवरेज नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो। डिस्प्लेसमेंट 0 हो। और डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? जब पोजीशन और घूम फिर के सेम पोजीशन पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे जब वो 20 मीटर के दूरी पे था, जब टाइम 0 था तो 20 मीटर के दूरी पे था। तो ये पोजीशन फिर रिटर्न आएगा कब? इस पोजीशन पे, इस टाइम पे वो सेम वही पोजीशन पे आ गया, मतलब घूम फिर के वो फिर अपना घर पहुंच गया। तो क्या होगा इस टाइम पे? कौन सा टाइम है? अब इसको टाइम ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर वैसे कुछ दिया नहीं है, तो क्या है 10 से 20 के बीच में इसको काटे तो 15 हो गया। 15 से बीच में काटेंगे तो 2.5 हो गया, मतलब 12.5 हो गया। और उससे भी बगल में हो रहा तो एक अप्रॉक्स ये टाइम हो जाएगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में वो 12 सेकेंड में वो क्या करेगा? वो घूम के अपना फिर वही पोजीशन पे डिस्टेंस वही पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 12 सेकेंड। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट A एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द सॉलिड कर्व इन फिगर। ये देखिए ये फिगर बना हुआ है, इस यही पाथ में फॉलो करते देखिए, ऐसे कर गाड़ी चलता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है वो ए पोजीशन, इसको पॉइंट ए माना है, और यहाँ से चलना शुरू किया, इस पाथ में गाड़ी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली पोजीशन बी पॉइंट निकालना है ऑफ अ पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशन ए एंड बी has the same direction as the instantaneous velocity at B। पूरा का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? एक बार इधर मुड़ा, एक बार फिर उधर मुड़ा, तो एक एवरेज होगा। तो इसका ए और बी, ए जो पूरा पाथ फॉलो कर रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस पॉइंट को देखिए तो ये भी आपका, इसको ब्लू पेन से अगर करें तो ये जो बी पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम। अब अगर इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल दे तो ये करीब 5 पे गिर रहा है एक्स, और वाई आपका अप्रोक्स 3 में गिर रहा है। दैट इज कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या हो जाएगा? 5 3। कुछ विशेष नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का फाइनल डायरेक्शन किधर है? तो ये मान लीजिए ये पॉइंट बी निकला, मान लीजिए ए सी डायरेक्शन इसका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और बी का डायरेक्शन तो उधरे है। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी का एट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का है। An object having a velocity 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. सिंपल है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोलता है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 4 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड है, ठीक है। किसी टाइम पर हम लोग जब देखें उस समय उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, चल रहा है। अब वहाँ से वो एक्सीलरेटर ऐठना चालू किया, कितना रेट से, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बढ़ाना चालू किया, ठीक है। वहाँ से उस रेट से कब तक बढ़ाया, 5 सेकंड तक। तो यहाँ तक पहुँचा 5 सेकंड बाद, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। सिंपल है, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन u दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मैंने ये u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड। डिमांड क्या कर रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, u का वैल्यू 4, 5 सेकेंड तक, हाफ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम आपको 5 सेकेंड, मैंने 5 का स्क्वायर दैट इज 25, दैट इज 25। तो कितना हो गया 20 0.6, 25 छक 150, दैट इज 115, 35 मीटर इज द आंसर। मतलब टोटल डिस्टेंस 5 सेकंड में वो 35 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। A person traveling at 43.2 km per hour applies the brake, giving the deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? क्वेश्चन समझ लीजिए, आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व। क्या है, एक आदमी जो है वो स्कूटर लेकर अपना जा रहा है, ठीक है, कितना का स्पीड से, तो ये मान लीजिए वो स्कूटर है 43.2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। हम लोग गाड़ी में किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, चल रहा है, ठीक है। अचानक से उसको ब्रेक मारना पड़ा और डिसलेरेशन करा, कितना का स्पीड से या कितना का एक्सेलरेशन से, तो ये u दिया हुआ है। डिसलेरेशन मतलब उल्टा, एक्सेलरेशन का उल्टा, कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन में पूछता है कि कितना दूर में जाकर ये रुक जाएगा, तो ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। एक चीज और दिया है जो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्या, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉपिंग मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, दैट इज v इज इक्वल टू 0 कर देना है, 0 किलोमीटर पर आवर, एकदम 0 कर देना है। हम लोग गाड़ी खड़ा करते तो 0 हो जाता है। तो अब इससे निकाल लीजिए, क्या क्या दिया हुआ, गिवन वैल्यू है, u दिया हुआ है 43.2 किलोमीटर पर आवर, v कितना दिया हुआ है 0 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेशन देखिए 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन नहीं है, डीएक्सेलरेशन है, मतलब माइनस यहीं पर ही कर लीजिए या फिर फॉर्मूला में कीजिए, माइनस यहाँ कर लेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, गाड़ी को अब आस्ते से रोक रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं। और क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है s। तो फॉर्मूला इससे यही बन रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए या तो यहाँ माइनस कर लीजिए या यहाँ माइनस कर लीजिए, कोई एक जगह माइनस कर लीजिए। तो v का वैल्यू 0, अच्छा u का देखिए, u यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है और एक्सेलरेशन दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो कोई एक को बदल लीजिए किसी एक यूनिट में, तो अच्छा रहेगा क्या कि आप किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लीजिए। तो 43.2 को देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 5/18 से गुना कर दीजिए। तो ये
कटेगा 36 2.4 दैट इज 5 10 5 20 12 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड ये आया u। तो u स्क्वायर हो गया आपका 12 इंटू 12 दैट इज 144। अच्छा ये माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि a माइनस में है, अच्छा प्लस ही कर दीजिए। 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस इंटू एस निकालना है, तो इसको इधर कर दीजिए। तो 144 माइनस में आ जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 एस, तो ये माइनस माइनस खत्म। एस का वैल्यू हो गया 144/12 दैट इज 12 मीटर। यहाँ ब्रेक लगाया, 12 मीटर चल के गाड़ी एकदम स्कूटर इसका रुक जाएगा। यही इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, a train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second for half a minute. The brakes are applied and the train come to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train. दूसरा निकालना the maximum speed attained by the train, and तीसरा है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो पहले मैक्सिमम स्पीड निकालना है, पहले उससे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सिंपल सा है, एक ट्रेन है, चला 0 से चालू, एक ट्रेन है, समझ लीजिए क्वेश्चन। एक ट्रेन है, स्टार्ट करता है रेस्ट से, यहाँ u = 0, चलता है कितना, हाफ अ मिनट, मतलब 30 सेकंड तक चलता है, आधा मिनट तक चलता है। और चलने के बाद मानी कुछ दूर तक चला, यहाँ पर किसी कारण से उसको ब्रेक मारना पड़ता है, चेन पुलिंग हो जाता है, कुछ भी हुआ, ब्रेक मारा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी मिलेगा उसको, v वेलोसिटी में मिल गया, मानिए डिस्टेंस s1 ट्रेवल कर लिया। यहाँ पर जब वेलोसिटी जो भी अचीव हुआ, उसके बाद वो फिर ब्रेक मारना चालू करता है, कुछ डिसलेरेशन कुछ भी हो। यहाँ एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद जब ये ब्रेक लगाना चालू करता है, एक्सीलरेशन में डिसलेरेशन कुछ भी हो सकता है, उसको निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग। और ये कब तक ब्रेक मारता है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट, कब तक, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। फाइनल वेलोसिटी यहाँ v लिखे, बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, दूसरा द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड बाहर निकाल लेंगे, इस जगह मैक्सिमम जो भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं v = u + 80 करेंगे। तो u = यहाँ u 0 है, तो यहाँ 0 प्लस एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड, और कितना देर चलना है, हाफ, मतलब 30 सेकंड तक। तो v निकल गया 60 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, उस 60 मीटर पर सेकंड तक पहुँच गया, 60 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक लगाना चालू करेगा। तो अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो s = ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसे कर सकते हैं क्या, हाफ u 0 हो गया, t तो खत्म, ut खत्म, हाफ 80 स्क्वायर। तो हाफ a का वैल्यू हो गया 2 और t का स्क्वायर बना, t कितना, एक आप हाफ मिनट तक चला, मतलब 30 सेकेंड, 30 × 30, तो ये कटा, दैट इज 900 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चला, कहाँ तक, जब मैक्सिमम स्पीड पहुँच गया उस समय तक 900 मीटर चल चुका है, अच्छी बात है। अब यहाँ से फिर ब्रेक लगाना चालू किया, तो अब सेकंड केस के लिए जब ब्रेक लगाना चालू किया, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन टाइम, कितना टाइम में रुकेगा, तो 1 मिनट में यहाँ दे दिया है, कम्स टू रेस्ट
एट टाइम इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यहाँ 60 सेकेंड में रोक देना है, तो टाइम दे दिया है भाई 60 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन माइनस में आया, क्यों, क्योंकि ब्रेक लगाना चालू किया, डिसलेरेशन है, तो u आपका 60, यहाँ 0 प्लस a और टाइम हो गया आपका 60, तो इधर जाएगा -60/60 दैट इज a का वैल्यू आपका कट के a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या माइनस साइन शो कर रहा है कि ये अब ट्रेन डिसलेरेशन में है, रुक रहा है, ब्रेक अप्लाई किया गया। अब ये डिस्टेंस जो है वो कितना तय किया, तो s यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ देखिए v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और v कितना करना है 0 माइनस u इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, u कितना है 60 इंटू 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू माइनस मतलब 2 इंटू a है -1 लिख देंगे इंटू s, ये s ही तो निकालना है, तो s इज इक्वल टू -3600 डिवाइडेड बाई 2, -2 माइनस खत्म, और ये 1800 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1800 मीटर। अब ये है कि गाड़ी अब यहाँ पर रुक गया, मतलब S1 यहाँ S2 निकल गया 1800। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 900 प्लस 1800, 900 प्लस 1800 दैट इज 2700 मीटर। ठीक, दूसरा बोलता है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, तो यहाँ हम पहले ही में निकाल चुके हैं, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। अब आएगा मेन क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कितना है, मैक्सिमम स्पीड है आपका 60 मीटर पर सेकेंड, इसका हाफ कितना हो जाएगा 30, तो 30 मीटर पर सेकंड में इसका पोजीशन क्या था, तो देखिए दो कंडीशन बनेगा इसमें, यहाँ से चलना शुरू किया, ये बीच में यहाँ कहीं 30 मीटर पर सेकंड आएगा, अच्छा यहाँ पहुँच गया 60 पहुँच गया, अब क्या ब्रेक लगाना चालू किया, ये बीच में यहाँ कहीं 30 मीटर पर सेकंड आएगा। तो दो आंसर आएगा इसका, पहला में 30 मीटर पर सेकंड यहाँ निकालना है, तो v स्क्वायर पोजीशन निकालना, v मैंने s निकालना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, u 0 है, v कितना निकालना है 30 में 30 मीटर पर सेकंड में, तो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना था यहाँ पर जब चल रहा था तो 2 था, तो s निकल गया, एक का इसको काटिए तो 225 आ जाएगा, 225 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब यहाँ से 225 मीटर का दूरी में इसका स्पीड था 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ए वाला कंडीशन में जब ब्रेक लगाना चालू किया 30 मीटर पर सेकंड पहुंचा, तब उसके लिए निकालेंगे कैसे, कि यहाँ मैक्सिमम स्पीड था 60, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, कितना करना है 30, तो यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस, ए यहाँ पर कितना है, यहाँ से ए घट के चालू होने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिसलेरेशन से घटना चालू हो गया, और एस निकालना है, तो ये हो गया 60, ये 3600 माइनस 900, 3600 माइनस 900 इज इक्वल टू -2s, उल्टा कर दिए क्या, इनिशियल वेलोसिटी आपका 3600 हो गया, फाइनल वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी 60 हो गया, फाइनल 900 हो गया, 30 हो गया,
तो यहाँ पर 30 होगा, 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 इंटू 60, तो हो जाएगा 900 माइनस 3600 बाई -2, तो ये हो गया s का वैल्यू। तो ये करीब आएगा 36, 10 जाएगा तो 26, 2700 माइनस 2, तो ये कटेगा 2 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 1350 मीटर। अच्छा, ये 1350 नहीं होगा, 1350 यहाँ से 1350 मतलब 900, यहाँ से यहाँ तक तो 900 हो गया। अब यहाँ से 1350 मतलब 900 प्लस 1350, देखिए समझिए बात को, ये 60 तक पहुँच गया था। यहाँ से 1350 मीटर का दूरी में ये 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड पहुँचेगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन कितना है, तो स्टार्टिंग से यहाँ 900 प्लस 1350, तो ये हो गया आपका 50 मीटर। इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं, तो 2.25 किलोमीटर बोलिए या 2250 मीटर बोलिए, सब एक के। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बुलेट traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 second. Find the time taken during the retardation. एक ट्री का ट्रंक है, इसमें एक गोली बुलेट 16 मीटर पर सेकंड का स्पीड से घुसा और 0.4 मीटर चलकर ये स्टॉप हो गया। तो आपको इसमें रिटार्डेशन फाइंड द टाइम निकालना है इस रुकावट के, कितना देर में रुक गया। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फार्मूला, गिवन क्या दिया हुआ देखिए, गिवन डाटा दिया हुआ है, u दिया हुआ है कितना 16 मीटर पर सेकंड, v दिया हुआ बोला बुलेट जो है वो रुक जाता है 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा बात है, और क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है कितना 0.4 मीटर। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इससे एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, से हम लोग पहले a निकाल लेंगे। तो कैसे होगा, ये 0 हो गया है, 16 इंटू 16 256 प्लस 2 इंटू a इंटू एस हो गया 0.4, इधर आएगा -256 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 4 दूनी 8.8 कर देते हैं 0.8 a, तो a इज इक्वल टू 256 बाई 8 माइनस में, तो सॉरी 0.8 है। तो इसको इधर ले गए 10 कर देते हैं, ये कट के आएगा -320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का वैल्यू। माइनस साइन यहाँ ये बता रहा है कि ये रिटार्ड हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है। माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर ही बुलेट जो है उसका वो स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है। तो इस तरह से ए निकल गया। अब v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v का वैल्यू 0 हो गया, u का वहाँ दिया हुआ 16 प्लस a का वैल्यू दिया हुआ -320 और t 16 किधर ले आएंगे, -16 इज इक्वल टू -320 t माइनस माइनस खत्म, t इज इक्वल टू 16 बाई 320, इसको कट करेंगे 16 दूनी 32, दैट इज 1 बाई t इज इक्वल टू 1 बाई 20 सेकेंड और 0.05 सेकेंड इज द आंसर। मतलब 0.05 सेकेंड में ये गोली, ये जो बुलेट है वो रुक जाएगा 0.4 मीटर का डिस्टेंस तय करके। क्वेश्चन नंबर 17,
A bullet going with speed 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates the distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the deceleration. एक कंक्रीट का वॉल है, गोली जो चलाया गया है वो 350 मीटर पर सेकंड का स्पीड से इसको हिट करता है, किसको, दीवार को, कंक्रीट का वॉल को, और 5 सेंटीमीटर चल कर रुक जाता है। तो इसका डिसलेरेशन मांगा गया है, कितना है, तो दिया गया है u इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और ये s डिस्टेंस दिया गया है, s दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसको बदल देते हैं तो 0.05 मीटर या 5×10⁻² मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखिए। अच्छा, और क्या मांगा है जी, एक्सेलरेशन मांगा है, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v 0 कर देना है, u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर को इधर ले आते हैं, दैट इज 350 गुना 350, ये पूरा टर्म आपका माइनस में आ जाए क्योंकि इधर उठ के आ गया, इज इक्वल टू 2a का वैल्यू पता नहीं है, निकालना है, और s दिया हुआ 0.05, तो हो गया 5 दूनी 10, मतलब 10 कर दीजिए, और 1 2, मतलब 0.1 a, तो a इज इक्वल टू 350 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस में, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -12.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन if it takes 5 seconds to reach the speed of 18 km per hour, find average velocity during this period and the distance traveled by the particle during this period। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 से स्टार्ट किया, u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, पहुंच गया, एक वेलोसिटी मान लीजिए v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड तक पहुंच गया। कितना टाइम लगा इसके बीच, तो 5 सेकंड का टाइम लगा। अच्छा, t दिया हुआ है 5 सेकंड, तो बोलता है इसके बीच का एवरेज इस वेलोसिटी निकालने, और दूसरा चीज मांगता है कितना डिस्टेंस तय किया। तो इसके बीच कुछ डिस्टेंस या अभी कोई डायरेक्शन वोक्शन नहीं दिया, तो मान के चलेंगे स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, तो s निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, v एवरेज निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का v एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, तो कैसे निकलेगा, तो v इज इक्वल टू, अब v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल लेते हैं पहले a, तो u 0 है, v आपका 18 है। अच्छा, एक और चीज़, अभी 18 दिया हुआ है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, बाकी सब टाइम भी दिया है सेकंड में, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू u तो 0 है, a निकालना है, टाइम दिया हुआ 5 सेकंड, तो हो गया a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये a निकल गया, अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u 0 है, v आपका 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू इज इक्वल टू u 0 हो गया, 2 इंटू a का वैल्यू 1 और s निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा 25/2, दैट इज 12.5 मीटर। क्या निकला है, s का वैल्यू निकला। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया, तो 12.5। तो v एवरेज वेलोसिटी निकालना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से निकल गया 12.5 मीटर चला, और टाइम कितना लगा इतना डिस्टेंस चलने के लिए, तो 5 सेकंड लगा, तो 12.5/5 दैट इज
2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब तो सेकेंड पार्ट बोलता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये तो हम पहले ही निकाल लिए हैं, अब क्या करना है? एस इक्वल टू 12.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, a driver takes 0.2 second to apply the brake after he sees the need for it. This is the reaction time of the driver if he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause the deceleration of 6 meter per second square. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on it. क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक ड्राइवर है, चला रहा है गाड़ी, उसको सामने कुछ दिखता है और उसके बाद दिखने और ब्रेक लगने के बीच में जो टाइम लगा, इस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक, कुछ ऑब्जेक्ट देख के वो सोचा ब्रेक मारना चाहिए और आराम से मस्ती से बैठा हुआ है, तो हो गया, टाइम ज़्यादा लिया तब तक वो ठुक जाएगा। तो देखा और ब्रेक लगाने के बीच का जो टाइम है, इस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम, और ये लगा 0.2 सेकेंड। पहला चीज, इस 0.2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चल गया। अच्छा, ब्रेक अब लगाना शुरू कर दिए, ब्रेक लगाना शुरू कर दिए। ये ब्रेक लगाने में कितना टाइम लगेगा वो आपका जो आप फिजिक्स में पढ़े हैं उससे निकालेंगे फॉर्मूला से। ये भी फॉर्मूला से ही निकलेगा, लेकिन कैसे देखिए। पहला कि यू दिया हुआ है कितना 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। दैट इज 54 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और दिया क्या है, वी वेलोसिटी कितना करना है, 0 मीटर पर सेकंड करना है। अच्छा, और डिसलेरेशन दिया हुआ है 6, मतलब -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रोकना है ना, इसीलिए -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तो v इस s निकालना है हम लोगों को, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v 0 है इज इक्वल टू u स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू -6 और s 15 इधर आ जाएगा, दैट इज 225 माइनस में डिवाइडेड बाई 6 दूनी 12 -12, ये आपका s हो गया। तो s का वैल्यू यहाँ से निकला, इसको काटेंगे, माइनस माइनस पहले ख़त्म हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 18.75 मीटर। ये ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकने तक का डिस्टेंस हो गया। अच्छा, आप पहले रिएक्शन टाइम वाला चीज़ भी तो कर लेना होगा। रिएक्शन टाइम लगा 0.2 सेकेंड, और गाड़ी चल रहा था कितना, वेलोसिटी दिया हुआ कितना 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम निकाले वहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, रिएक्शन टाइम का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी हो गया 15 इंटू टाइम हो गया 0.2, दैट इज 3 मीटर। मतलब 3 मीटर लगा, 3 मीटर चल गया सिर्फ देख के सोचने में क्या हमको ब्रेक मारना चाहिए। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो ये 3 मीटर और ये 18.75 मीटर हो गया, 18 3 21 21.75 मीटर। 21.75 मीटर अप्रॉक्स इसका आप बोल सकते हैं 22 मीटर के आसपास चल जाएगा। ठीक है, मतलब 3 मीटर चल गया और सोचे रहा कि क्या ब्रेक मारे हैं, तो 3 मीटर जा चुका है।
अब उसका जब ब्रेक मारना चालू किया तो ये 18.75, इसीलिए बोलते हैं रिएक्शन टाइम जितना फास्ट उतना जल्दी ड्राइवर उतना अच्छा, रिएक्शन टाइम लेट तो ड्राइवर उतना खराब। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। इसमें दिया गया है कार मॉडल है और 2 ड्राइवर है। कार मॉडल में बोला गया है कि ए एक कार है, बी एक कार है, अलग अलग दो तो कार है और बी। इसका एक तो हार्ड ब्रेकिंग करने पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिसलेरेशन प्रोड्यूस करता है और दूसरा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिसलेरेशन प्रोड्यूस करता है। और 2 ड्राइवर है, एक और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है और दूसरा रिएक्शन टाइम 0.3 सेकेंड है। ठीक है, ये वाला ये जब 54 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलता है तो ये वाला कार चलाएगा तो कितना उसका ये होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा कि हाँ भाई इतना 0.2 सेकंड में तो रोकने में एकदम सक्षम है, 0.2 सेकंड उसको सोचने में लगेगा और रोकेगा, ब्रेक मारेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो पहला चीज़ 54 और दूसरा 54 और 72, 2 स्पीड दिया हुआ है 54 और 72, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आएगा और 72 वाला आएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड हो गया आपका 54 वाला हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू s। ठीक है, v तो हर केस में रोकना ही है तो v 0 हो जाएगा, तो माइनस u स्क्वायर बाई, अच्छा a आपका डिसलेरेशन है, रोकने वाला केस है, दैट इज माइनस a हो जाएगा। ठीक है, माइनस a होगा, यहाँ पर पहले ही माइनस कर देते हैं, माइनस हो जाएगा तो माइनस 2a, माइनस माइनस ख़त्म कर देते हैं तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2a। और इससे हम लोग जो स्टॉपिंग रिएक्शन टाइम से जो स्टॉपिंग डिस्टेंस करेंगे तो उससे क्या कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, हम लोग डिस्टेंस निकालना है तो v इंटू टी कर देंगे, माना फाइनल वेलोसिटी नहीं u बोल सकते हैं, u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी जो भी इसका वेलोसिटी है अभी वहाँ से ब्रेक लगाना चालू किए, दैट इज u इंटू टी। तो ये वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने में, ये वाला आपका रिएक्शन टाइम है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल जाएगा। तो पहला वाला का सॉल्व करते हैं, 15 स्क्वायर बाई 2 है, देख लीजिए ये करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 15 स्क्वायर बाई 2 इंटू ये हो गया 6, तो ये आपका करीब 18 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको हम 19 मान लेते हैं, 19, तो ये हो गया आपका 19, ब्रेकिंग डिस्टेंस 19 मीटर और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो u आपका है आपका 54 मतलब 15 और टाइम 2.2 तो 15 इंटू 0.2 दैट इज 3 मीटर, तो 3 मीटर रिएक्शन टाइम के लिए हो गया और 19 प्लस 3 हो गया 22 मीटर। इसी तरह से इसको बनाएंगे, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 दैट इज ये आपका आ जाएगा करीब 10 हो गया, 6 18 19 20 3.3 दैट इज 33.3 को आप 33 लिख सकते हैं, तो सी हो गया 33 और टोटल स्टॉपिंग टाइम हो गया 0.3 और 0.3 सेकेंड और 20, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 33 प्लस 6 39 मीटर,
अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 7.5 है, 15 पचे 75, ये 10, 15 पचे 75, 5 दिया 15, हो जाएगा 30, 15, दैट इज ई का आंसर हो जाएगा 15 और स्टॉपिंग 0.2 इंटू 15, रिएक्शन टाइम 0.2, 15 दैट इज 3, तो 15 3 18। अच्छा, इसमें हो जाएगा 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू ए 7.5, तो ये 20 10 हो गया, फिर एक 10 इधर से जाएगा, 7.5 इंटू ये करीब हो गया आपका 27 के आसपास होगा, 27, और इससे हो जाएगा 3 और स्पीड हो गया 20, 3 6, 27 और 6 हो गया आपका 33, ये भी मीटर में। तो ये आपका आंसर जो ब्लू में लिखे हैं वही आपका आंसर है, 19, 22, 33, 39, 15, 18, 27, ऐसा 15 मीटर है, ठीक है, ये भी मीटर है, 27 और 33।